कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि चावल खत्म हो चुका है, आटा खत्म हो चुका है, तो उसे लाने के लिए आप बाजार जाते हैं। वहां पता चलता है कि चावल के दाम तो दोगुने से भी ज्यादा यानी 150 रुपए किलो हो गया है। आटा भी 80 रुपए किलो है। और चावल दाल के दाम का हाल तो ये है कि इसे खरीदने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये आने वाले भविष्य का संकेत है, जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ तो सरहद पर मिसाइलें गरज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व बैंक ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है, जो बेहद डरावने वाली है। रिपोर्ट कहती है कि मिडिल ईस्ट में अगर ये तनाव ऐसे ही चलता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब 4.5 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। मतलब एक देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई है? नहीं, अब ये लड़ाई आपकी थाली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रह गई है। दरअसल ये लड़ाई दुनिया के लिए सबसे अहम माने जाने वाले समुद्री रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होने वाली है। आपको बता दें कि जिस दिन ये रास्ता बंद हुआ है, तब से दुनिया भर में तेल और खाद्य संकट की शुरुआत हो गई थी। और अभी ये युद्ध कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही ट्रंप शांत होने को। आइए आज हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध से पूरा विश्व समुदाय क्यों डरा हुआ है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये खबर अब सिर्फ खबर नहीं है, आपकी आने वाली मुश्किलों की चेतावनी है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा फूड क्राइसिस अलर्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, उसने आर्थिक जानकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके पड़ोसी इलाकों में बढ़ता हुआ युद्ध का तनाव पूरी दुनिया में कमोडिटी शॉक पैदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई वहां हो रही है, तो दुनिया भूखी क्यों मरेगी? दरअसल इस पूरे खेल का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यह समुद्र का वो सकरा रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और अनाज गुजरता है। अगर युद्ध के कारण यह रास्ता बंद हुआ, तो ग्लोबल सप्लाई चेन यानी सामान के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ठप हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए, जिस रास्ते से दुनिया भर का अनाज और खाद्य पहुंचती है, अगर वहां टैंक और युद्धपोत खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? ऐतिहासिक तौर पर देखें तो जब भी खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा है, उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस बार निशाना सीधी इंसानी पेट पर है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो खेती के लिए जरूरी खाद और फर्टिलाइजर की सप्लाई रुक जाएगी। खाद नहीं होगी तो फसल कम होगी, और फसल कम होगी तो अनाज के दाम आसमान छुएंगे। ईंधन नहीं होगा तो गाड़ियां नहीं चलेंगी, और देश के अंदर भी सामान की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे दुकानों और मंडियों में भी सामान नहीं पहुंच पाएगा। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के कारण एनर्जी और फूड का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर का डीजल हो या खाद बनाने वाली नेचुरल गैस, सबकी कीमतें बढ़ेंगी, तो किसान खेती करना छोड़ देगा। इससे 4.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। गरीब और विकासशील देशों के लिए काल जैसा समय। अफ्रीका और एशिया के कई ऐसे देश जो पूरी तरह से बाहरी अनाज पर निर्भर हैं, वहां पहले से ही महंगाई और मौसम की मार है। ऊपर से इस युद्ध ने आग में घी डालने का काम किया है। वर्ल्ड बैंक ने साफ तौर पर इसे वैश्विक आपदा करार दिया है, जो दुनिया को कई दशक पीछे धकेल सकती है। इस युद्ध का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। शेयर बाजार से लेकर आम आदमी के घर तक एक डर का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बड़े देशों की आपसी लड़ाई का खामियाजा आम इंसान क्यों भुगत रहा है भुगते।
जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रक का भाड़ा बढ़ता है, और जब भाड़ा बढ़ता है तो बाजार में आने वाली सब्जी और राशन महंगा हो जाता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अब घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जनता के बीच इस बात को लेकर काफी गुस्सा और चिंता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है। पूरी दुनिया आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ विनाशकारी युद्ध है तो दूसरी तरफ 4.5 करोड़ लोगों की जिंदगी। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ये नई समस्याओं को जन्म देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बड़े देशों को अपनी जिद छोड़कर इस मानवीय संकट को रोकने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या आपको भी डर है कि आने वाले समय में महंगाई और भुखमरी बेकाबू हो जाएगी? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।